नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं संचार कौशल की। हमारे पास एक YouTube वीडियो का सारांश है जो इसी विषय पर लिखी एक किताब पर है। और देखिए, ये स्रोत सीधे मुद्दे की बात करता है कि कैसे सही ढंग से अपनी बात ना रख पाना वो हमारे करियर, रिश्तों, यहाँ तक कि सपनों पर भी असर डाल सकता है। तो अगले कुछ मिनटों में हम कोशिश करेंगे उन खासियतों को समझने की जो दुनिया के सबसे प्रभावी संचारकों में होती हैं। हाँ बिल्कुल। इसमें जैसे सुनने की कला है, फिर आत्मविश्वास से बोलना, शारीरिक हाव भाव, अपनी बात सही ढंग से रखना मतलब मुखरता, हाँ, टकरावों कैसे सुलझाएं, भावनात्मक समझ, EQ जिसे कहते हैं, और हाँ, मंच पर बोलना भी। काफी कुछ है इसमें तो। हाँ, तो आइए देखते हैं एक एक करके इन तकनीकों को। सबसे पहले सुनने पर जोर है, और ये सिर्फ सुनना नहीं है। अच्छा, मतलब सक्रिय होकर सुनना, एक्टिव लिसनिंग। हाँ, एक्टिव लिसनिंग। जैसे बात करने वाले की आंखों में देखना, उन्हें बीच में ना टोकना, और सिर हिलाने जैसे इशारों से दिखाना कि हाँ, आप सुन रहे हैं, आप उनकी बात में शामिल हैं। सही कहा। और ये दिलचस्प है ना कि हम अक्सर जवाब सोचने में इतने बिजी हो जाते हैं हाँ कि असल में बात सुन ही नहीं पाते। जी, ये पहलू अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, सुनने के बाद आता है आत्मविश्वास से अपनी बात रखना। वो जो सारांश है उसमें एक इंटरव्यू का उदाहरण दिया गया था हाँ, मैंने भी देखा वो। कि एक उम्मीदवार तकनीकी रूप से तो बहुत काबिल था, लेकिन थोड़ी घबराहट की वजह से चुना नहीं गया। तो ये आत्मविश्वास सिर्फ जानकारी से नहीं है मतलब? नहीं, ये अभ्यास और प्रस्तुति से आता है। जैसे आंखों में आंखें डालकर बात करना, हाँ, थोड़ा धीरे और साफ बोलना, और सबसे जरूरी, बात करते हुए बीच में थोड़ा रुकने से, पॉज लेने से न डरना। अच्छा, पॉज लेना। हाँ, वीडियो में कहा गया है कि सही जगह पर लिया गया विराम बहुत प्रभावी होता है। सही बात है। और बोलते समय सिर्फ शब्द ही नहीं, हमारी शारीरिक भाषा, बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज, वो भी बहुत कुछ कहती है। हाँ बिल्कुल। ये एक आम धारणा है ना कि संचार में शब्दों का वजन सिर्फ 7% है। हाँ, 7% वाली बात। बाकी 93% आवाज का उतार चढ़ाव और शारीरिक हाव भाव। स्रोत इस बात को सामने रखता है, पर यह भी साफ करता है कि यह आंकड़ा शायद भावनात्मक जुड़ाव के संदर्भ में ज्यादा सही बैठता है। अच्छा, तथ्यात्मक जानकारी देते समय शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है। जैसे अगर आप झुके हुए कंधों से बात करें या नजरें चुराएं, हाँ, तो लगता है कि आत्मविश्वास कम है। बिल्कुल। तो ये शारीरिक भाषा आत्मविश्वास से जुड़ी है। हाँ, और यही आत्मविश्वास हमें अपनी बात सही ढंग से रखने में, मतलब मुखर होने में, असर्टिवनेस। हाँ, असर्टिवनेस, ये अगला बिंदु है। मुखरता का मतलब है अपनी जरूरतें और विचार सम्मानपूर्वक रखना, बिना ज्यादा दबते हुए या आक्रामक हुए। सही। वीडियो में एक उदाहरण था टीम मेंबर का। हाँ, वो अपनी चिंता बता रहा था। हाँ, लेकिन तुम हमेशा जैसे आरोप नहीं लगा रहा था। अच्छा। वो कह रहा था मैं चिंतित हूं क्योंकि, मतलब मैं वाले वाक्य, आई स्टेटमेंट्स। हाँ, ये संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। और जब विचारों में मतभेद हो, टकराव की स्थिति, जिसे स्रोत में संघर्ष समाधान कहा गया है, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तब क्या? तब प्रतिक्रिया देने से पहले थोड़ा रुकना और सामने वाले के नजरिए को समझने की कोशिश करना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। वीडियो इस बात पर जोर देता है कि लक्ष्य बहस जीतना नहीं होना चाहिए, बल्कि समझ बनाना। एक सवाल जैसे, क्या कोई ऐसी बात है जो मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ये पूछना बातचीत को सही दिशा दे सकता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छा तरीका है। यहीं पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी EQ की भूमिका आती है। EQ? हाँ, ये अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और उन्हें संभालने की क्षमता है। सारांश से ये बात निकलती है कि उच्च EQ वाले लीडर्स बेहतर रिश्ते बना पाते हैं। और स्रोत सिर्फ EQ को परिभाषित नहीं करता, बल्कि हाँ, वो लीडर्स के लिए आत्म जागरूकता, खुद को समझना और आत्मनियमन, अपनी भावनाओं को काबू करना के बीच के फर्क पर जोर देता है। ये जरूरी है। हाँ, ये अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। बिल्कुल। और सहानुभूति भी, यानी दूसरों की भावनाओं को महसूस कर पाना, वो भी इसका एक अहम हिस्सा है। और अंत में वो मंच पर या समूह में बोलने का डर। हाँ, पब्लिक स्पीकिंग। वॉरेन बफेट जैसे लोगों का जिक्र है जिन्होंने अभ्यास से इस डर पर काबू पाया।
तैयारी, कहानी कहने की कला का इस्तेमाल और दर्शकों से जुड़ने के लिए सही आवाज और हाव भाव का उपयोग, ये सब जरूरी है। हाँ, जैसे स्टीव जॉब्स का उदाहरण भी है, वो घंटों अभ्यास करते थे। हाँ, सुना है। वीडियो बताता है कि उनका लक्ष्य सिर्फ शब्दों को रटना नहीं था, बल्कि हर शब्द के पीछे का जो जुनून है उसे दर्शकों तक पहुंचाना था। जुनून पहुंचाना। हाँ, सही। यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या हर बातचीत में लगातार बोलना जरूरी है? अच्छा सवाल है। महान संचारक जानते हैं कि कब बोलना है और कब खामोश रहना बेहतर है। कभी-कभी खासकर मुश्किल बातचीत में मौन सबसे शक्तिशाली संदेश दे सकता है। मौन? हाँ, साइलेंस। ये विश्वास बनाने में मदद करता है, जबकि हर बात को काटना या बीच में टोकना वो दूरियां पैदा कर सकता है। सही। तो संदेश ये है कि उतना ही बोलें जितना जरूरी हो, और वो भी स्पष्टता और सम्मान के साथ। तो इन सब का निचोड़ क्या निकालें हम? मतलब क्या समझें? हाँ, मुख्य बात यह है कि संचार एक कला है, इसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है। ये कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। हाँ, ये सीखा जा सकने वाला कौशल है। अभ्यास ही कुंजी है, प्रैक्टिस। चाहे वो ध्यान से सुनना हो, शांति से जवाब देना हो, या अपनी शारीरिक भाषा पर काम करना हो। स्रोत हमें याद दिलाता है कि हर बातचीत खुद को बेहतर बनाने का एक मौका है। रोज थोड़ा बेहतर बनने का लक्ष्य। हाँ, बिल्कुल। और एक अंतिम विचार बताइए। संचार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये इरादे का भी खेल है। इरादा मतलब इंटेंशन? हाँ, इंटेंशन। सोचिए, एक ही सवाल पूछने के दो तरीके। तुमने ये क्यों किया? हाँ, ये तो थोड़ा आरोप जैसा लगता है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? हाँ, इसका असर बिल्कुल अलग है, ज्यादा खुलापन है इसमें। सही। तो कुछ कहने से पहले अपने इरादे पर सोचना जरूरी है। क्या आप आंकलन कर रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं? सच्ची जिज्ञासा और सम्मान के साथ शुरू की गई बातचीत वो स्वाभाविक रूप से बेहतर होती है। तो क्या हो अगर हम हर बातचीत से पहले अपने शब्दों के पीछे के इरादे को जांच लें? हाँ, बस यही सवाल है सोचने के लिए।